तो वह खबर सामने आ रही है जब भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन आजार का बयान तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बारे में सुनकर हम उत्साहित। 26/11 हमले में कई निर्दोष की जान गई थी। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं आपको बताते चले भारत के इजराइल में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बारे में सुनकर हम उत्साहित हैं। उन्होंने कहा तहव्वुर राणा को भारत लाने से लेकर इजरायली राजदूत ने कहा कि जहां भारत का घटिया विपक्ष सरकार को सेना के से सबूत मांगने में व्यस्त रहता था, वहीं आज इजरायली राजदूत मोदी सरकार की दृढ़ता की सराहना और धन्यवाद करता है। 26/11 हमले में कई निर्दोषों की गई थी जान, और ये भी उन्होंने कहा था 26/11 हमले में कई निर्दोषों की जान गई। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तो वहीं 26/11 मुंबई आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि अगर इस साजिश में कोई भारतीय एंगल है तो वो भी सामने आ सके। सांसद ने यह भी कहा कि जिन साजिशकर्ताओं को अब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका, वो भी जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। राजद पर तंज कसते हुए जायसवाल ने कहा राजद को यह डेटा देना चाहिए था कि अगर यहां कोई अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, वे अपने अपराध का डेटा दें। जब राजद सरकार थी तो अपराधी लालू यादव के घर डिनर करते थे। इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा, और जो भी साजिश करता जिनको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं वो भी अब अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। क्राइम डाटा दे रही है, कितना क्राइम हो रहा है? उनको ये भी डाटा देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपना वो क्राइम डाटा दें कि जितने भी अपराधी होते थे वह उस समय लालू जी के घर पे बैठ के डिनर करते थे। तो वहीं 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर मंत्री अनिल विज ने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का नतीजा है। उसे पकड़कर भारत लाया गया है जो कि देश का दुश्मन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का नतीजा है और उसको पकड़कर लाया गया है। वो देश का दुश्मन है। उसने 165 लोगों को वहां पर मरे और कितने ही घायल हुए, और कानून उसको सजा देगा। लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि उसको ऐसी एग्जेम्पलरी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने की। तो वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। मुद्दा चाहे जो भी हो, किसी भी मुद्दे पर अनिल विज का बयान यूनिक होता है। अब हरियाणा के गब्बर ने बंगाल की शेरनी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। अनिल विज ने कहा कि ममता को कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने पार्टी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बनर्जी को कानून की जानकारी नहीं है। जो वक्फ कानून है वो केंद्रीय कानून है, वो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो सारे देश पर समान रूप में लागू है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मानते। सबको इस कानून को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानना चाहते हैं वो देश छोड़ के जा सकते हैं।
देखो, कांग्रेस की जो सीखने की उम्र थी वो जा चुकी है। अब तो जो कुछ इन्होंने किया है 50-60 सालों में, जब इन्होंने एक छत्र राज्य किया इस देश के ऊपर, अब लोगों को वो सब याद आ गया है। अब तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो एक कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने देश की दुर्गति की है 50-60 साल तक, अब उसकी भरनी करनी पड़ेगी। तो वहीं दिल्ली में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और केंद्र